जोहार साथियों, मैं रविंद्र सिन्हा गुरुकुल इंस्टीट्यूट के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल गुरुकुल इंस्टीट्यूट आरएस में आप सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं। साथियों, आप सभी को प्रत्येक रविवार की शाम को हमारे तरफ से झारखंड की करंट अफेयर्स तो प्राप्त हो ही रही है, लेकिन आज से झारखंड के कुछ विभिन्न टॉपिक्स को लेकर के हमारे तरफ से एक वीडियो अब डाला जाएगा। दोस्तों, समय समय पर आपको महत्वपूर्ण जानकारी जो कि आपको तमाम झारखंड की प्रतियोगिता परीक्षाओं में काम आने वाली है, ऐसी चीज़ों को हम लोग यहाँ पर लेकर के आ रहे हैं। तो दोस्तों, आज कौन सी जानकारी हमारे चैनल के माध्यम से आप लोगों को प्राप्त हो रही है, आप यहाँ पर देख सकते हैं स्क्रीन में। क्या है? झारखंड के प्रमुख धार्मिक स्थल। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक और किसी प्रतियोगिता परीक्षा में बहुत ही महत्व रखता है ऐसा टॉपिक। ठीक है, तो आज हम लोग कौन कौन से धार्मिक स्थलों के बारे में जानने वाले हैं जो कि आपके तमाम प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए काफी महत्व के होंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, बिना स्किप के वीडियो पूरा देखिएगा। और चलिए देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। प्रश्न पहला है, रांची में कैथोलिक गिरजाघर की स्थापना कब हुई थी? जी हाँ, अब यहाँ पर प्रश्न है, रांची में कैथोलिक गिरजाघर की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों, विकल्प के रूप में आपको 4 विकल्प ABCD दिए गए हैं और इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन ए 1909। ठीक है, क्या आंसर होगा साथियों इसका? ऑप्शन ए 1909 याद रखेंगे। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ये जो कैथोलिक गिरजाघर है, इसके निर्माण का कार्य 1906 ईस्वी से प्रारंभ किया गया था और 3 साल इसे बनाने में समय लगा और 1909 ईस्वी में यह बनकर तैयार हुआ। और साथियों, उस वक्त के जो आर्च बिशप थे जिनका नाम था म्यूलमैन, क्या नाम था? म्यूलमैन। जी हाँ, आर्च बिशप म्यूलमैन के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। तो दोस्तों, इसका आंसर याद रखेंगे, कब बना था? 1909 में बना था। ठीक है ना। चलिए देर न करते हुए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और अगला प्रश्न है, शासक पूरनमल के द्वारा निम्नलिखित में से किस मंदिर का निर्माण करवाया गया था? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है साथियों कि शासक पूरनमल के द्वारा निम्नलिखित में से किस मंदिर का निर्माण करवाया गया था। यहाँ पर ABCD झारखंड में बहुत ही प्रसिद्ध यहाँ पर मंदिरों के नाम आपको चारों विकल्प में दिए गए हैं, लेकिन इसका सही उत्तर कौन सा होगा? तो दोस्तों, इसका जो सही उत्तर है देवघर स्थित शिव मंदिर। जी हाँ, याद रखेंगे, देवघर स्थित शिव मंदिर का जो निर्माण है ना, शासक पूरनमल के द्वारा करवाया गया था। दोस्तों, आपको बता दूं कि ये जो देवघर में शिव मंदिर है, ठीक है ना, एक कह सकते हैं कि पूरे भारत में जितने भी 12 ज्योतिर्लिंग है, जितने भी 12 ज्योतिर्लिंगों की चर्चा हम लोग सुनते हैं, उन 12 ज्योतिर्लिंगों में से मतलब उन 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग झारखंड के देवघर शहर में भी स्थित है। और साथियों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? देवघर स्थित शिव मंदिर किनके द्वारा बनाया गया? शासक पूरनमल के द्वारा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न है, आंजन धाम झारखंड के किस जिले में? जी हाँ, बिल्कुल, यह प्रश्न बहुत सारी प्रतियोगिता परीक्षाओं में झारखंड की जो हुई है अब तक उसमें पूछा जा चुका है। स्पेशल तौर पे JSSC का भी एग्जाम अगर मैं बात करूं, CGL का, तो उसमें भी साथियों पहले की जो परीक्षाएं आयोजित की गई, इस प्रश्न को वहां पर दिया गया था। तो प्रश्न क्या है? झारखंड के किस जिले में आंजन धाम स्थित है? जी हाँ दोस्तों, अब आंजन धाम की बात कर रहे हैं। तो आंजन धाम दोस्तों कहाँ है? झारखंड के गुमला जिले में स्थित है। याद रखेंगे, झारखंड के गुमला जिले में। दोस्तों, इसके बारे में आपको बता दूं कि आंजन धाम जो है झारखंड के गुमला जिले में है और भगवान हनुमान की जन्म स्थली के रूप में हम लोग आंजन धाम को जानते हैं और उनकी माता अंजनी के नाम पर इस जगह का नाम आंजन धाम रखा गया है। तो जरूर नाम याद रखेंगे। आंजन धाम कहाँ है? झारखंड के गुमला जिले में भगवान हनुमान जी का जन्म स्थली है। और यहाँ पर साथियों बहुत ही कह सकते हैं कि पुरातात्विक चीज़ें यहाँ से प्राप्त हुई है, जिस आधार पर लोग ऐसा कहते हैं कि यहाँ पर भगवान हनुमान का जो है जन्म हुआ था। चलिए देर न करते हुए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न है, टांगीनाथ केंद्र था। जी आप, टांगीनाथ किस चीज का केंद्र था? दोस्तों, आपको इसकी जानकारी देनी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, पहला ऑप्शन है वैष्णव धर्म, दूसरा है पाशुपत संप्रदाय, तीसरा है बौद्ध धर्म और चौथा है जैन धर्म। दोस्तों, टांगीनाथ किस चीज का केंद्र था? यहाँ पर आपसे सवाल यह पूछा गया। तो मैं सबसे पहले तो आपको बता दूं, ये जो टांगीनाथ है ये कहाँ है? झारखंड राज्य के गुमला जिले के डुमरी प्रखंड में ये है। और दोस्तों, झारखंड राज्य के गुमला जिले में जो टांगीनाथ है ये है क्या वास्तव में? तो दोस्तों, यहाँ पर भगवान शिव की एक बहुत ही प्राचीन मंदिर है और यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में शिवलिंग भी है। और दोस्तों, यहाँ पर जो भगवान परशुराम, जैसा कि हिंदू धर्म में हम लोग जानते हैं, भगवान परशुराम जी का जो फरसा है वो भी यहाँ पर आपको धरती पर गड़ा हुआ मिलेगा साथियों। और ये एक ऐसा फरसा है जिसके बारे में कहा जाता है कि ये खुले आसमान के नीचे है और इस पर कभी जंग नहीं लगता। तो एक बहुत ही ऐतिहासिक स्थल। और इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों क्या होगा? पाशुपत संप्रदाय। क्या होगा इसका सही आंसर? पाशुपत संप्रदाय। याद रखेंगे, टांगीनाथ किस संप्रदाय का केंद्र था? तो पाशुपत संप्रदाय का केंद्र था। चलिए देर न करते हुए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। और दोस्तों, अगला प्रश्न है, निम्नांकित स्थानों में से किसे मंदिरों का नगर के रूप में जाना जाता है? जी हाँ, अब यहाँ पर 4 ऑप्शन आप देख रहे हैं, नरसिंहपुर, मलूटी, सिसई और रामजरी। चारों में से कौन सा राइट आंसर है? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, ऑप्शन बी इसका जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा।
मलूटी को झारखंड में मंदिरों का नगर के नाम से जाना जाता है। दोस्तों अब ये मलूटी कहाँ है, तो ये मलूटी झारखंड के दुमका जिले में, जी हाँ, झारखंड के दुमका जिले में शिकारीपाड़ा के पास में स्थित है, ठीक है ना। अब दोस्तों ये जो मलूटी है ना, इसके बारे में आपको बता दूं कि वर्ष 2015 में जो गणतंत्र दिवस परेड की झांकी हुई थी, उसमें मलूटी से संबंधित झांकी को वहां पर प्रस्तुत किया गया और उस वक्त इस झांकी को पूरे देश भर में द्वितीय स्थान प्राप्त हुआ था। तो साथियों मलूटी को झारखंड में क्या कहा जाता है, मंदिरों का नगर कहा जाता है। कहाँ स्थित है, दुमका जिले में है, ठीक है ना। चलिए देर ना करते हुए चलते हैं अगले स्लाइड की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों, झारखंड के किस स्थान पर रामरेखा धाम है। जी हाँ, प्रश्न तो यहीं पे बन गया है, झारखंड के किस स्थान पर रामरेखा धाम है, और इसके बारे में आगे कुछ जानकारी है आप लोगों के लिए, जो एक ऐसे स्थान के रूप में विख्यात है जहां प्रभु राम वनवास के दौरान 2 बार आए थे। जी हाँ, रामायण काल में भगवान श्री राम का आगमन यहाँ पर माता साथी और लक्ष्मण जी के साथ हुआ था। तो यहाँ पर ये प्रश्न बनता है कि भगवान श्री राम रामरेखा धाम आए थे, 2 बार आए थे, और ये रामरेखा धाम झारखंड के किस जिले में है। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है कौन सा है, ऑप्शन बी सिमडेगा। जी हाँ, याद रखेंगे ऑप्शन बी सिमडेगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, कभी भी किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलिए देर ना करते हुए अगले प्रश्न की ओर चले हम लोग। अगला प्रश्न है साथियों, शौर्य पहाड़िया बेरू गोसाई की पूजा किस प्राकृतिक शक्ति के रूप में करते हैं। दोस्तों यहाँ पर बात हो रही है शौर्य पहाड़िया की और बेरू गोसाई की। जी हाँ, अब शौर्य पहाड़िया बेरू गोसाई की पूजा किस प्राकृतिक शक्ति के रूप में करते हैं। दोस्तों आपको मैं बता दूं कि जो शौर्य पहाड़िया है, झारखंड की तमाम आदिम जनजातियों में एक प्रमुख आदिम जनजाति के रूप में इसकी भी गिनती होती है। और शौर्य पहाड़िया जो है वो बेरू गोसाई की पूजा, ठीक है ना, सूर्य के रूप में करते हैं। किस रूप में करते हैं, सूर्य के रूप में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सूर्य हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। और हमारा अगला प्रश्न है, असुरा साइट्स झारखंड में पाए जाने वाले राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों या स्थानों में से कौन से इलाके में स्थित नहीं है। दोस्तों अभी असुरा साइट्स के बारे में आपको बता दूं कि झारखंड में जो पुरातात्विक स्थल है, पौराणिक स्थल है, स्मारक है, उनकी एक श्रृंखला है असुरा साइट्स, ठीक है। और इन चारों में से कौन सा ऑप्शन जो है वह असुरा साइट्स से संबंध नहीं रखता है। तो दोस्तों आपको बता दूं कुछ सरिदकेल, खूंटी टोला और कुजला, ये तीनों आमतौर पे खूंटी के इलाके हैं, ठीक है। खूंटी झारखंड का एक जिला है, वहां के इलाके और असुरा साइट्स का संबंध यहाँ से है। लेकिन इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों, इस क्रम में कौन नहीं आता है, तो ईटागढ़ नहीं आता। याद रखेंगे ईटागढ़ इस श्रृंखला में शामिल नहीं है। चलिए देर ना करते हुए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में साथियों एक अलग तरह का प्रश्न मैंने आपको यहां पर दिया है, और प्रश्न क्या है, गलत जोड़े की पहचान करेंगे। जी हाँ, गलत जोड़ा आपको इसमें से चुनना है। आप ऑप्शन में देख सकते हैं बैद्यनाथ मंदिर देवघर, तपोवन रामगढ़, हल्दी घाटी मंदिर गुमला और जगन्नाथ मंदिर रांची, आपसे यहां पर पूछा गया है। दोस्तों इन चारों में से कौन सा सही उत्तर होगा, आपको इसकी जानकारी देनी है, ठीक है ना। तो साथियों इसका जो सही उत्तर होगा, आपको मैं बता दूं कि बैद्यनाथ मंदिर देवघर, ये तो सही है बिल्कुल। आपको पता है कि देवघर में क्या है, बाबा बैद्यनाथ मंदिर है। अभी थोड़ी देर पहले हम लोग प्रश्न के रूप में चर्चा किए थे। ये हल्दी घाटी मंदिर क्या गुमला में है क्या, बिल्कुल हल्दी घाटी मंदिर गुमला में है, गुमला जिला के कोरांबे में यह स्थित है। और हल्दी घाटी मंदिर जो है यहाँ पर सही है, तो इसको भी हम लोग सही मान लेंगे। जगन्नाथ मंदिर क्या रांची में है क्या, बिल्कुल जगन्नाथ मंदिर रांची में है। इसमें भी तनिक भी संशय या संदेह आपको नहीं होना चाहिए। दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन बी तपोवन रामगढ़। जी हाँ, ये जो तपोवन है ये रामगढ़ जिले में नहीं है, बल्कि ये तपोवन कहाँ है, देवघर जिले में है। जी हाँ, ये तपोवन कहाँ है, देवघर जिले में है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। साथियों अगला जो प्रश्न है, उरांव जनजाति के द्वारा प्रकृति की देवी के रूप में किसकी पूजा की जाती है। जी हाँ दोस्तों, प्रकृति की देवी। अब चूंकि पूरा झारखंड जो है लगभग मान के चलिए कि ये आदिवासी बहुल एक राज्य है, और यहाँ पर आदिवासियों की अलग अलग आदिम जनजातियाँ आपको देखने को मिलती है। और उन लोगों के द्वारा अगर हम कहें विशेष तौर पर एक जनजाति जो होती है उसमें एक उरांव जनजाति आती है। सभी जनजातियों में एक बहुत ही प्रसिद्ध जनजाति के रूप में हम लोग उरांव जनजाति को जानते हैं। और उरांव जनजाति के द्वारा प्रकृति की देवी के रूप में, ठीक है ना, किसकी पूजा निम्न में से की जाती है। दोस्तों मैं आपको बता दूं इसका जो उत्तर होगा क्या होगा, सरना माता। क्या लिखा है यहाँ पे, सरना माता। इसका सही आंसर क्या है, सरना माता। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है मरांग बुरु कौन है। जी हाँ, मरांग बुरु कौन है, ये अगला प्रश्न है। साथियों मैं आपको बता दूं कि मरांग बुरु जो है वो पर्वतों के देवता है, ठीक है ना। याद रखेंगे मरांग बुरु क्या है, पर्वतों के देवता है। दोस्तों आदिवासियों में, आदिवासी समुदाय में सिंगबोंगा, जिसे कि सबसे कह सकते हैं कि बड़ा देवता के रूप में जाना गया है, माना गया है। तो सिंगबोंगा के बाद अगर कोई दूसरा सबसे बड़ा देवता है तो वो कौन है, मरांग बुरु है, यानी कि पर्वतों के देवता है। दोस्तों ये मरांग बुरु जो है ना, ये 2 अलग अलग शब्दों से मिलकर बना है।
एक शब्द क्या है मरांग और दूसरा शब्द क्या है बुरु। तो मैं आपको बता दूं कि मरांग का अर्थ क्या होता है। मरांग का अर्थ हो सकता है बड़ा, महान या पवित्र। जी हाँ, इसके 3 अर्थ हो सकते हैं, बड़ा, महान या पवित्र। और बुरु का अर्थ क्या होता है, तो बुरु का अर्थ पर्वत होता है। क्या होता है साथियों, पर्वत होता है। तो इस तरीके से पवित्र पर्वत इसको हम लोग समझ सकते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो इसका उत्तर सही क्या होगा, पर्वतों के देवता। चलिए दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। और हमारा अगला प्रश्न है, देवघर में बैद्यनाथ मंदिर भारत के, मैंने आप देखो, आप ये मैंने खाली स्थान लगा रखा है, में से एक शिव ज्योतिर्लिंग है और साथ ही वह खाली स्थान शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ है। यहां पर कुछ इस तरह का प्रश्न है। दोस्तों आपको बता दूं कि अगर हिंदू धर्म की बात की जाए, सनातन धर्म कैसे बात की जाए, तो साथियों उसमें क्या है ना कि 12 ज्योतिर्लिंग यानी 12 ज्योतिर्लिंग की बात कही गई है और 51 शक्तिपीठों की बात की गई है, ठीक है ना। कहते हैं कि पौराणिक कथाओं के अनुसार जब माता सती, ठीक है ना, को जब अग्नि में वो जल गई तो भगवान शिव काफी क्रोधित हो गए और उनको क्या किया, मतलब अपने कंधे पर उठाकर वो तांडव नृत्य करने लगे और बहुत ही हाहाकार टाइप का एक मच गया। आपको मैं थोड़ा सा इतिहास में ले जा रहा हूँ, कुछ चीज़ों को बता रहा हूँ ताकि आप अच्छे तरीके से इसको रिलेट कर सको। साथियों उस वक्त सभी देवी देवताओं के आग्रह पर, ठीक है, भगवान विष्णु ने क्या किया, अपने चक्र का प्रयोग करते हुए, ठीक है, माता सती के शव को, ठीक है ना, सुदर्शन चक्र के माध्यम से क्या किया, उसको विभक्त करने का काम किया और माता सती का शव जो है वो 51 टुकड़ों में विभक्त हो गया और जहां जहां पर ये टुकड़े गिरे उसे ही हम लोग शक्तिपीठ के नाम से, शक्ति स्थल के नाम से जानते हैं। तो चलिए दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि देवघर में जो बैद्यनाथ मंदिर है वो ज्योतिर्लिंग जो है टोटल 12, तो 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और वहां पर साथियों 51 शक्तिपीठों में से भी एक शक्तिपीठ मौजूद है। तो इसका उत्तर क्या होगा, ऑप्शन सी 12 और 51। जी हाँ, इसका पहला आंसर यहाँ क्या आएगा, 12 और यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो 51। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है साथियों, देवघर में इनमें से कौन सा ज्योतिर्लिंग मंदिर स्थित है। जी हाँ, 2-3 बार सवाल आ गया और आपको इसका उत्तर लगभग पता है, ठीक है ना। फिर भी एक अलग तरह से प्रश्न कभी कभी पूछा जाता है, आपको जानकारी होनी चाहिए। देवघर में इनमें से कौन सा ज्योतिर्लिंग मंदिर स्थित है। दोस्तों 12 ज्योतिर्लिंग है, जिसमें कि महाकालेश्वर, ये कहाँ है, ये मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर में है। साथियों ओमकारेश्वर, ये ओमकारेश्वर कहाँ है साथियों, ये भी मध्य प्रदेश के खंडवा शहर में है। साथियों घृष्णेश्वर, ये कहाँ है, घृष्णेश्वर जो है ये महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में है। जबकि वैद्यनाथ कहाँ है दोस्तों, वैद्यनाथ अपने झारखंड के देवघर जिले में है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा साथियों, वैद्यनाथ झारखंड। दैट मींस ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट आंसर। ओके ना, ओके, देर ना करते हुए चलते अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न साथियों, झारखंड धाम किस जिले में। जी अब यहाँ पर झारखंड धाम की बात हो रही है। झारखंड धाम यह भी एक बहुत ही प्रसिद्ध शिव मंदिर है झारखंड में। और झारखंड धाम कहाँ है साथियों, तो मैं आपको बता दूं कि इसका जो राइट आंसर होगा गिरिडीह। जी हाँ, गिरिडीह जिले के धनवार में ये झारखंड धाम जो है वो स्थित है और इसका सही उत्तर आप लोग याद रख लेंगे दोस्तों, कहाँ है, तो गिरिडीह में है। ओके ना, चलो बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। और हमारा अगला प्रश्न है, पारसनाथ पर्वत किस धर्म का तीर्थ स्थल है। जी हाँ दोस्तों, झारखंड का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कोई है तो वो कौन है, पारसनाथ की पहाड़ी, ठीक है ना दोस्तों। पारसनाथ पर्वत किस धर्म का तीर्थ स्थल है और इसका जो सही उत्तर होगा जैन धर्म। क्या होगा दोस्तों, जैन धर्म। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। साथ में आपको बता दूं कि जो पारसनाथ पर्वत है ये गिरिडीह जिले में स्थित है। कहाँ है, गिरिडीह जिले में स्थित है। मैं आपको बता दूं पारसनाथ पर्वत झारखंड के गिरिडीह जिले में स्थित है और इसकी ऊंचाई कितनी है दोस्तों, इसकी जो ऊंचाई है, इसकी टोटल ऊंचाई 1365 मीटर है। कितनी है, 1365 मीटर। याद रखेंगे, बहुत सारे प्रतियोगिता परीक्षाओं में प्रश्न पूछता है कि पारसनाथ पर्वत की ऊंचाई कितनी है, तो 1365 मीटर आप लोग जरूर याद कर लेंगे, इसे नोट कर लेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और यह आज का हमारा अंतिम प्रश्न भी होगा। दोस्तों मैंने आपसे कहा है कि अगला वीडियो में हम इसके आगे के धार्मिक स्थलों के ऊपर ही बात करेंगे। आज ये 17वां प्रश्न है। कौन सा प्रश्न है दोस्तों, देखते हैं, माफ कीजिएगा, ये 16वां प्रश्न है और ये कौन सा प्रश्न है देखते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सा मृतकों की याद रखने के लिए शासनदिरी नामक एक जगह है। दोस्तों थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो सकता है लेकिन आप इसे ध्यान से समझिए मैं क्या कह रहा हूं आपको। निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सा मृतकों की याद रखने के लिए शासनदिरी नामक एक जगह है, किस जनजाति में इसका प्रयोग होता है, ये आपसे मोटा मोटी प्रश्न आ रहा है। दोस्तों इसका जो आपको मैं बता दूं कि कौन सा ऑप्शन सही ऑप्शन होगा, आप देखो संथाल लिखा है, मुंडा लिखा है, खरवार लिखा और गोंड लिखा है। ये सभी के सभी झारखंड की जनजातियां हैं। दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा कौन सा होगा, मुंडा जनजाति। जी हाँ, याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। सही उत्तर क्या है इसका, मुंडा जनजाति। याद रखेंगे शासनदिरी, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, ये आप लिखेंगे शासनदिरी, ठीक है दोस्तों। शासनदिरी किससे संबंध रखता है, तो मुंडा जनजाति से संबंध रखता है। जरूर याद कर लेना बाबू लोग आप लोग। चलो आप सभी को
अगर हमारे चैनल के द्वारा ये दिया जा रहा है जितना कंटेंट है वो अगर पसंद आ रहा है, आपको लगता है कि हमारे चैनल में जितने भी चीज़ें आपको दी जा रही आने वाले तमाम प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए उपयोगी साबित होंगे, दोस्तों हमारे चैनल से जुड़े रहिए। अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और आने वाले दिनों में एक से बढ़कर एक कंटेंट्स आपको हमारे इस चैनल के माध्यम से मिलते रहेंगे। हमारा प्रयास लगातार जारी रहेगा। दोस्तों अपनी प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी पूरे मन लगाकर कीजिए। आप सभी को मेरी ओर से बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ जय हिंद, जय भारत।